अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क के सबसे सुलगते और अहम मौजू नीट पेपर लीक पर। शान टीवी ने हमेशा अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में जोग्राफियाई सियासत के अलावा मुल्क के सुलगते मसाइल पर बात की है और उन्वान से वाबस्ता लोगों की तर्जुमानी की कोशिश की है। तो नाजरीन, शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा उन्वान नीट पेपर लीक, मुल्क के नौजवानों में नाराज़गी, दिलबर्दाश्ता नौजवानों की खुदकुशी, हुकूमतों की खामोशी, नौजवान तबके के जज्बात से खिलवाड़ के इर्द गिर्द रहेगा। साल 2026 में फिर एक मरतबा नीट पेपर लीक ने मुल्क के नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। वो नौजवान जो पिछले 2 सालों से नीट इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे, कई एक स्टूडेंट्स जिनके वालिदैन ने क़र्ज़ लेकर बड़े कोचिंग सेंटर्स में उन्हें दाखिले दिलवाए थे, सारे इस उम्मीद में थे कि नीट इम्तिहान में वो शरीक होंगे और फिर नताइज आने के बाद डॉक्टर्स बनने का उनका ख्वाब पूरा होगा। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली जानकारियों के मुताबिक नीट 2026 पेपर लीक होने के बाद से अब तक 14 स्टूडेंट्स ने मुबैना खुदकुशी कर ली है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जिन नौजवानों के कांधों पर मुल्क की क़ियादत की जिम्मेदारी है, मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाने की जिम्मेदारियां आयद हैं, वही नौजवान अगर खुदकुशी कर रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं तो ये मुल्क का बड़ा नुकसान समझा जाएगा। दरअसल सारी बदउनवानियों की शुरुआत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के क़याम से समझी जा रही है। हुकूमत हिंद के महकमे तालीम ने 2017 में NTA का क़याम अमल में लाते हुए कहा था कि CBSE और AICTI जैसे इदारों को इम्तिहानात मुनक्किद करने के मामलात में राहत फराहम करने और शफ़ाफ मेयारी के अलावा महफूज मुसाबक़ती इम्तिहानात के इनेकाद के लिए NTA का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हालांकि माजी में भी NTA तर्ज का एक इदारा कायम करने की तजावीज़ पेश की गई थी। मज़कूरा तजावीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एजुकेशनल टेस्टिंग सोर्स ATS से मुतासर होकर वाज़े किए गए थे, मगर माजी की हुकूमतों ने NTA की तश्कील की तजावीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं किया और ना ही NTA की तश्कील में अपनी कोई दिलचस्पी दिखाई थी। आखिरकार 2017 में हुकूमत हिंद के महकमे तालीम की मसूद पर काबीनी मंजूरी के ज़रिए बजट की इजराई अमल में आई, टास्क फोर्स तश्कील दी गई और नवंबर 2017 में इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर NTA तश्कील दिया गया। हुकूमत ने इब्तिदा में 25 करोड़ रुपए के बजट इजराई के ज़रिए NTA के कामों में शुरुआत के लिए मदद की थी। NTA ने तश्कील के फौरी बाद 2018 में नीट UG इम्तिहानात इनेकाद से अपनी शुरुआत की। माजी में ये इम्तिहानात मुनक्किद करने की जिम्मेदारी CBSE या फिर AICTI की थी, मगर अब जबकि NTA को ये इख्तियार दे दिए गए थे तो बड़ी ही धूमधाम के साथ NTA ने नीट UG 2018 का इनेकाद अमल में लाया, मगर नताइज में बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों के वाज़े इशारे मिले। इसके बाद से मुसलसल NTA पर बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। साल 2018, साल 2019, उसके बाद 2020, फिर 2026 तक नीट UG इम्तिहानात किसी न किसी तरह तनाज़ात का शिकार होता रहा है। साल 2026 में उस वक्त इंतहा हो गई जब नीट UG 2026 पेपर लीक मामला मंजर आम पर आया। पिछले कई सालों से नीट इम्तिहानात की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब हंगामा खड़ा हुआ तो हुकूमत ने जांच कमेटी तश्कील दी। खुफिया एजेंसी और राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जब तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि सिक्कर और जयपुर में गेस्ट पेपर्स के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में कश्त करने वाला मुजव्वज़ा नीट UG 2026 इम्तिहानात का पर्चा ही है। मामले की हसासियत को देखते हुए नीट पेपर लीक 2026 मामले की जांच CBI की सुपुर्द कर दी गई। CBI ने अपनी तहकीकात में तेजी लाई और राजस्थान समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों जैसे कि महाराष्ट्र, केरला से भी 50 से ज़ायद गिरफ्तारियां अंजाम दी। CBI को तहकीकात में पता चला कि 5 से 30 लाख की एवज नीट UG
2026 इम्तिहानात का पर्चा फरोख्त किया गया। अब हम इस गुफ्तगू की आखिरी कड़ी का रुख करते हैं। जी हाँ नाजरीन, नीट पेपर 2026 लीक के बाद कम से कम अब तक 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। राजस्थान के सीकर से एक 22 साल नौजवान प्रदीप मेघवाल ने 3 साल की कड़ी मशक्कत करने के बाद नीट पेपर 2026 लीक मामले से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की साकिन 21 साल रितिका मिश्रा ने अपनी तीसरी कोशिश को नाकाम होते देखने के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दिल्ली के आजादपुर के साकिन 20 साल अंशिका पांडे ने इम्तिहानात की मनसूखी के सबब मायूस होकर अपनी जान गंवा दी। ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने सिस्टम की नाकामी, बेज़ाब्तगियों, बदउनवानियों की कीमत अपनी जान देकर अदा की है। इन सारी अमवात का आखिर जिम्मेदार कौन है? मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवालात हिंदुस्तान पूछ रहा है। यही वजह है कि आज नौजवान मायूस और बरहमी के आलम में या तो खुदकुशी कर रहा है या फिर सड़कों पर उतर कर एहतजाज करने के लिए मजबूर है। अपोजिशन सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। यूथ कांग्रेस मुल्क भर में नीट पेपर लीक मामले पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर एहतजाज किया और अपने एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखने का अज़म का इजहार किया है जब तक धर्मेंद्र प्रधान को या तो हटाया नहीं जाता या फिर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा पेश नहीं करते। नाजरीन, अब वक्त हो चला है शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ में दोबारा नए उन्वान के साथ और जोग्राफियाई सियासत पर नई गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद याकूब सरोज और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।